हे व्हाट्स अप गाइस वाचिंग द डिफेंस फोर्स और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि आ रही है सुपर सुखोई की तरफ से। यानी कि आपको पता होगा सुपर सुखोई का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे डिले हुआ है, यानी कि काफ़ी समय पहले ही से स्टार्ट कर देना था, यानी कि 2019 का जो टाइमलाइन दिया गया था, लेकिन यहाँ पे डिले होता गया। जो नेगोशिएशन है वो चल रहा था। डीआरडीओ और एचएएल ने यहाँ पे प्रपोज किया हुआ है जिसमें कि सारे के सारे जो सिस्टम्स होने वाले हैं वो यहाँ पे इंडिजिनस लगाए जाएंगे, यानी कि जितने भी कंपोनेंट्स रहेंगे वो इंडिजिनस रहेंगे। कुछ जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे रशियन लगाई जाएंगी, यानी कि रशिया से अपडेट कराया जाएगा, लेकिन जो हार्डवेयर सिस्टम्स हैं वो यहाँ पे इंडियन लगाए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो रशिया ने ऑफर दिया हुआ है Su-30M2 जो कि उन्होंने अपग्रेड किया हुआ है, जिसे Su-35 के लेवल पे आप कह सकते हो, क्योंकि उन्होंने इंजन भी चेंज किया हुआ है उसका, साथ ही साथ रेडार भी जो है वही यहाँ पे Su-35 का लगाया गया है। यानी कि उन्होंने अपने जो Su-30s हैं उसको एकदम एग्जैक्टली Su-35 की तरह बनाया हुआ है। लेकिन हमारा जो सुपर सुखोई प्रोग्राम है वो उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। यहाँ पे हमें उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को हम लगा रहे हैं, यानी कि उन्हीं चीज़ों को लगा रहे हैं जिसकी हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फायर कंट्रोल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, यानी कि नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और नए नए सिस्टम्स और सेंसर्स। साथ ही साथ सबसे बड़ा जो अपग्रेड है वो यहाँ पे एसी रेडार को लेके उत्तम एसी रेडार का जो स्केल्ड अप वर्जन है, जहाँ पे करीबन 1200 प्लस टीआर मॉड्यूल्स होने वाले हैं, जिससे रेंज तो बढ़ेगी, साथ ही साथ एफिशिएंसी और उसके अलावा जो पावर कंजप्शन है वो सारी चीज़ें भी देखने लायक होंगी किस तरीके से हो रही है। इनिशियली जो भी अभी जो बार्स रेडार लगा हुआ उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होने वाली है। लेकिन जो रशिया ने यहाँ पे ऑफर दिया हुआ है, जो कि वहाँ पे AL41 जो इंजन लगाने वाले हैं, यानी कि AL41F जो इंजन है जो कि Su-35 में लगाना है, मेरा पर्सनली मानना ये है कि ये जो इंजन है ये हमें ऑप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम करीबन 200 Su-30s को अपग्रेड करने वाले हैं। और इन फ्यूचर जब हम उत्तम एसी रेडार को यहाँ पे लगाएंगे तो डेफिनेटली वो एक एसी रेडार है। और अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं Su-30s पे वो यहाँ पे PESA रेडार है, यानी कि पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन्ड एरे रेडार, जिससे कि पावर जो कंजप्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो पावर कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगी तो Su-30M की जो फ्यूल टैंक है वो काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पे जो फ्यूल है उसकी तो दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन जो इंजन है वो सफिशिएंट पावर जनरेट कर पाएगा या फिर नहीं, उन सभी चीज़ों का भी क्लियरिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर ये इंजन हम ले लेते हैं तो ये रिलायबल रहेंगे, ज़्यादा अच्छा थ्रस्ट देने में सक्षम होंगे। और करीबन 200 की आवश्यकता है तो 200 की आवश्यकता हम इजीली पूरी कर सकते हैं। इतना तो बजट एयरफोर्स के पास है, यहाँ तक कि इससे ज़्यादा बजट है। और इवन जो बाकी जो सिस्टम्स होने वाले हैं वो तो इंडिजिनस लगाए जाएंगे। और यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने ऑप्ट कर लिया है डीआरडीओ और एचएएल का प्रपोजल, यानी कि देसी सुपर सुखोई बनाने के लिए। यहाँ पे आपको पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लगाए जा रहे हैं, जैसे कि जो कैट सिस्टम्स होने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, कैट्स वॉरियर हो गए, इन्फिनिटी हो गए और बाकी जितने भी सिस्टम्स हो गए, इन सभी से कनेक्ट रहने के लिए ये सारे सिस्टम लगाए जाएंगे, क्योंकि इन फ्यूचर में ये सारे सिस्टम भी Su-30MKI के साथ इंटीग्रेट किए जाएंगे, जैसे कि पहले प्लान किया गया है। तेजस मार्क 1 या तेजस मार्क 2 के साथ जो कंपैटिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी बनी रहे, क्या कि यानी कि जो सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स हैं, ये जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो डीआरडीओ भी बना रही है ये तेजस में भी लगाए जाएंगे। ये सारी चीज़ जो कंपैटिबिलिटी बनी रहे उसके लिए यहाँ पे जो अपग्रेडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं पर बात कर लेते हैं एक और अपडेट के बारे में। तो आपको पता होगा रिलायंस शिपयार्ड जो कि अनिल अंबानी की कंपनी है, यहाँ पे शिप्स और सबमरीन्स ये बनाई जाती थी, तो ये जो कंपनी है यहाँ पे सेल हो रही है। आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये इन्हें सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो काफ़ी बड़ा बजट है यहाँ पे रख चुके हैं। इसके अलावा भी इनके पास 2 हल्स मौजूद हैं जो कि शिप्स बनाने में काम आ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे जिंदल स्टील जो कि सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, यानी कि एलॉयज़ के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे जो रशिया की कंपनी है यानी कि रशियन शिपयार्ड, वो यहाँ पे विजिट करने वाली है इस शिपयार्ड में। यहाँ पे इन सभी चीज़ों को इंस्पेक्ट किया जाएगा कि क्या साइज़ है, बाकी सारी चीज़ें, यानी कि उन्हें देखना है कि जो वैल्यू पे करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे है कि नहीं, यानी कि उस हिसाब से जो वैल्यू ऑफ मनी है कि नहीं वो जगह। और अगर यहाँ पे रशिया इस चीज़ को अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि प्रोजेक्ट 75 में यहाँ पे रशिया सेलेक्ट नहीं हुआ था, यानी कि स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स में रशिया को यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया गया था। लेकिन प्रोजेक्ट 75I में यहाँ पे अगर रशिया को सेलेक्ट किया जाता है तो रशिया के पास अपना शिपयार्ड होगा, बाकी सारी चीज़ें रेडी होंगी, यहाँ तक कि इनके पास जो हल है वो भी मौजूद रहेगा, जिससे कि आने वाले समय में ये सबमरीन्स बना सकती हैं और जो डिलीवरी है वो बहुत ही जल्द की जा सकती है। और साथ ही साथ रशिया को एक साउथ एशिया में एक शिपयार्ड मिल जाएगा, जिससे कि इन फ्यूचर जो भी कंट्रीज़ होंगी उनको भी यहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पे प्रोजेक्ट 75I में जो सबमरीन्स बनने वाली है वहाँ पे AIP सिस्टम लगा होगा, यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन, और साथ ही साथ वर्टिकल लॉन्च जो मिसाइल्स होते हैं, यानी कि ब्रह्मोस सिस्टम्स हो गए, सबमरीन लॉन्च जो ब्रह्मोस सिस्टम्स हो गए, वो भी यहाँ पे लगाने की बात की गई है। और रशिया ने ऑलरेडी ऑफर किया हुआ है जो हम उनके एमोर क्लास के जो सबमरीन्स हैं जो कि केपेबल हैं, यानी कि एमोर के जो नए वर्जन है वो काफ़ी केपेबल हैं। लेकिन देखना ये है कि गवर्नमेंट किसको सेलेक्ट करने वाली है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।